एक नौ मुस्लिम अपने बच्चे के साथ जा रहा था। छोटा बच्चा था, उसकी उंगली पकड़ करके वो जा रहा था। बच्चे के हाथ में कुछ खाने का सामान था। उस बच्चे ने उस सामान को खोला और अपने मुंह में रख लिया। जैसे मुंह में रखा, उसके वालिद ने उसे एक थप्पड़ मारा और डांटा, तुझे मालूम है हम कहाँ पे घूम रहे हैं? ये मुसलमानों का मोहल्ला है और मुसलमान रोजा रहते हैं और उस रोजेदार के सामने तू खा रहा है। अल्लाह अकबर। एक नौ मुस्लिम है और वो रोजे की इतनी कदर कर रहा है, इतनी इज्जत कर रहा है। वो एक हमारी कौम है, रोजा तो नहीं रखते लेकिन मुंह में गुटखा पान यूं ही चबाते रहते हैं, लोगों को दिखाते रहते हैं। मेरे भाई, अगर कम से कम तुम रोजा नहीं रखते हो तो उसकी कदर तो कर लो। ईद का दिन है, लोग नमाज पढ़ के आए। उसी ईद के दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नमाज पढ़ के आते हैं और नमाज पढ़ने के बाद एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और जारो कतार रोना शुरू करते हैं। जारो कतार रोना शुरू करते हैं, इतना रोना शुरू करते हैं कि आपकी आवाज़ मुबारक बाहर आने लगती है। लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या बात है? आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है और अमीरुल मोमिनीन रो रहे हैं। दरवाजा खुलवाया, दरवाजा नहीं खुल रहा है। आपके सिसकिया की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। फिर लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। आपने दरवाजा खोला, आपके आंसू पूरे दामन तक भरे पड़े हैं। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, आज तो ईद का दिन है, आज आप रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया, ईदु व ईद, ईद भी है व ईद भी है। ईद उसके लिए जिसने रोज़ा रखा, इबादत की, तराबी पढ़ा, रमज़ान की कदर की, इसकी इज्जत की, तो ईद उसके लिए है। और वह ईद उसके लिए है जिसने रोज़ा नहीं रखा, तराबी नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, इबादत नहीं किया। वह ईद उसके लिए है। और मैं डरता हूँ कि मैंने जो तराबी पढ़ी है, मैंने जो रोज़ा रखा है, मैंने जो नमाजें पढ़ी है, क्या मालूम मेरी ये इबादत अल्लाह को कबूल है या नहीं है। इसलिए मैं उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा करके रो रहा हूँ और रब से कह रहा हूँ कि मेरी इबादत को कबूल फरमा ले। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हैं, वो रो रहे हैं और हमारा हाल क्या है। इसलिए अभी भी कदर कर लो, रमज़ान की कदर कर लो, रोज़ा